हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं बोर्ड मार्क्स। बिल्कुल जीरो लेवल से देखेंगे और हायर लेवल तक देखेंगे। तो चलिए इसमें देखिए, हम आप लोगों को क्वेश्चन भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा दे दिए हैं और इसका नियम रूल देखकर और लाइन बाय लाइन क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे और आप लोग को भी बताते चलेंगे क्वेश्चन द्वारा। तो चलिए हम चलते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बोर्ड मार्क्स। देखिए आप लोग को हम बता दूं कि बोर्ड मार्क्स को कहीं कहीं दूसरे देश में पेंड मार्क्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेंड मार्क्स। जैसे मैं यहाँ पर बता दूं कि बोर्ड मार्क्स को कहीं कहीं क्या बोला जाता है? पेंड मार्क्स। क्या बोला जाता है जी? पेंड मार्क्स। देखिए इसका चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग बोर्ड मार्क्स की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि पेंड मार्क्स, ये आप लोग को हम बता दूं कि बोर्ड मार्क्स को कहीं कहीं दूसरे देश में पेंड मार्क्स भी बोला जाता है, इतना जान लीजिए। अब यहाँ पर आते हैं इसके नियम पर। देखिए यहाँ पर आपका है BORD MAS, क्या है? S, बोर्ड मार्क्स। बी से हो जाएगा आपका ब्रैकेट, यानी सभी प्रकार के ब्रैकेट। बड़ा हो जाएगा, मझिला हो जाएगा और छोटा ब्रैकेट हो जाएगा। एक बार ब्रैकेट भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब कोष्ठ, कोष्ठ का मतलब सभी प्रकार के कोष्ठ, जितने भी हमारे क्वेश्चन में कोष्ठ होते हैं उस सभी प्रकार के कोष्ठ। और यहाँ पर 2 नंबर पर आएगा, इसको ऑर्डर भी बोल सकते हैं, नहीं तो ऑफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑफ। ऑफ मिस होता है का, ठीक नो, का मिस गुना, का होता है ये गुना। और डी से हो जाएगा आपका डिवीजन, एम से हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, ए से हो जाएगा आपका ऐड और एस से हो जाएगा क्या चीज? सब्ट्रैक्शन। देखिए यहाँ पर आपका सभी लाइन बाय लाइन से पहला क्या है? पहले क्या करना है? पहले हल करना है ब्रैकेट को। ब्रैकेट में आ जाएगा आपका मल्टीप्लीकेशन, ऐड, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। आया बात समझ में? ये सब आ जाएगा। तो पहले हम कोष्ठ को हल करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, देख लीजिए ये दिया है ना, ये कोष्ठ में है। तो देखिए प्लस भी है, माइनस भी है, उसके बाद कोष्ठ के बाहर में क्या है? डिवीजन है। तो यहाँ पर पहले क्या करना है? हल करना है, तो कोष्ठ को हल करना है। तो यहाँ पर एक और बात बता दूं, जो ये है बाबू, क्या है? डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन क्या है? सेम भाई है। क्या है? भाई कहिए। एक प्रकार के हम आप लोग को एग्जाम्पल के तौर भाई दे रहे हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि भाई ही है, ये भाई है। इसका कोई पूछेगा कि अपोजिट, डिवीजन का अपोजिट ये, मल्टीप्लीकेशन इसका अपोजिट ये हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे इसको LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड, यानी LHS लेफ्ट हैंड से चलेंगे। ये दोनों में से पहले जो भेटा जाएगा उसका काम समाप्त कर देंगे। ये नहीं कि पहले हम डिवीजन का ही काम समाप्त करेंगे, ये नहीं कि पहले मल्टीप्लीकेशन का ही समाप्त करेंगे, क्योंकि कहीं कहीं कुछ टीचर बोल देते हैं बच्चों से कि आपका सिंप्लीफिकेशन में पहले डिवीजन, पहले ब्रैकेट, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद क्या चीज? ऐड, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। ये नहीं, यहाँ पर नियम हम आप लोग को फॉलो हुए नहीं कराएंगे। यहाँ पर देखना है कि डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में से जोन आपका दोनों में से, ये इसको नहीं बता रहे हैं, न इसको बता रहे हैं, ये तो पहले हो ही गया, लेकिन ये दोनों में से जो पहले होगा, वो भी LHS से इधर से आइएगा, जो पहले होगा उसका काम समाप्त कर देना है। कहने का मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल पर हम समझा दे रहे हैं। यहाँ पर है आपका, देखिए गुना दे दिए, ये दे दिए, ये दे दिए, छोटा सा। देखिए समझिए आप लोग, ये छोटा सा हम देखकर
एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पर कुछ टीचर क्या बोल देते हैं कि पहले डिवीजन नहीं, पहले आपका मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि LHS इधर से चलिएगा, इधर से जाइएगा, LHS इधर है ना जी, इधर से जाइएगा RHS की ओर, तो आपका क्या मिल रहा है, पहले आपका मल्टीप्लीकेशन मिल रहा है। डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में से दोनों में कंपेयर करना, पहले कौन है इसको नहीं देखना है। ये नहीं कि ये वाला पहले हो जाएगा तो ये नहीं कि पहले ऐड के कर दे, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। ये दोनों में से मैं बता रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में से दोनों पहले हो जाएगा, दोनों में पहले जो ऑन होगा उसको काम सम्मत करना। देखिए यहाँ पर हम डिवीजन के ना के मल्टीप्लीकेशन की कर रहे हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, 5 का टेबल 4 बार पढ़िएगा तो 20 हो जाएगा, डिवाइड 2 प्लस 6 माइनस 5, ये हुआ। अब यहाँ पर हम भाग देंगे बाबू, तो 2 के टेबल में 20 कवर में है 10 बार में, तो यहाँ पर 10, यहाँ पर 10 प्लस ये 6 माइनस 5। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 16 माइनस 5 है, और मिल गया आपका 11। देखिए अब यहाँ पर हम उसी नियम को फॉलो कराते हैं जो सभी टीचर आप लोग को बताते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 5, और यहाँ पर ये कटाइएगा तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में, तो यहाँ पर 2 मिल गया प्लस 6 माइनस 5। यहाँ पर 5 टू जा कितना हो जाएगा 10, यानी 5 का पढ़ा 2 बार पढ़िएगा तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 6 माइनस 5, और 10 गो 6 गो कब हो जाएगा आपका 16 गो, और 16 गो में से 5 गो घटाइएगा तो आपका 11। देखिए दोनों का आंसर क्या आया है, सेम आया है। ये नहीं कि आपको पहले डिवीजन का ही करना है, कहीं पर भी हो उससे ये नहीं फर्क पड़ता है। आपको ये फर्क पड़ना चाहिए कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में से दोनों पहले मिलेगा, LHS से चलेंगे, LHS से इधर से जोन दोनों में से पहले मिलेगा उसका काम समाप्त कर देना है। आया बात समझ में। उसके बाद दूसरा बात, ये ऐड और सब्ट्रैक्शन का बात बोलते हैं। ये भी दोनों एक प्रकार के, हम आप लोग को एग्जांपल दे रहा हूँ, ये भी दोनों भाई है। क्या है, दोनों भाई। ये दोनों में से पहले जो मिलेगा, LHS से चलिएगा और दोनों में से पहले जो मिलेगा उसका क्या कर देना है, काम समाप्त कर देना है। ठीक, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की तरह। ठीक है, तो चलिए हम आप लोग को और क्वेश्चन देते हैं, इस क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग नियम को समझ लिए तो बोलिए, और हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, मिटा देता हूं। यहां पर हल करते हैं हम, क्योंकि देखिए यहां पर ये दोनों तो फर्स्ट में हाईवे किया है, ये इसको छेड़ना नहीं है, ये पहले है तो पहले काम समाप्त करना है। लेकिन ब्रैकेट में हो जाता है पहले मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन उसमें भी हो जाता है, ऐड सब्ट्रैक्शन उसमें भी हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ लिखते हैं हल, आपका है 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5, उसके बाद क्या है, डिवीजन है। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले ऐड करेंगे, क्योंकि पहले ब्रैकेट को हल करना है और ब्रैकेट में आपका है सब्ट्रैक्शन और ऐड है। तो यहाँ पर पहले ऐड कर लीजिए, क्योंकि LHS से ये है। तो देखिए 2 गो और 3 गो कब हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। और उसके बाद ये वाला प्लस वाला को यहाँ पर खींच के फेंक दीजिए, और ये वाला माइनस को उस पर धुसोर दीजिए, क्योंकि इसके जैसा नहीं है, इसको लास्ट में करना है तो लास्ट में धुसोरना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 5 और 5 कितना हो जाएगा 5 गो, अब 5 गो कब हो जाएगा 10 गो, 10 लिख दिए, बाकी सब सेम उतार दीजिए, कर दिए। उसके बाद देखिए 10 गो में से आपका 4 गो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी घटेगा, खत्म हो जाएगा। तो आपका कब मिलेगा, आप बोलिएगा 6 गो, यानी 6 डिवाइड 6, यही ना जी।
और 6 के पहाड़ा में 6 कवर में है तो 1 बार में है, तो यहाँ पर इसका आंसर आके मिल गया 1। देख लीजिए, आप इसको देख सकते हैं। पहले ये दोनों को ऐड वाला को किए हैं, यहाँ पर आप कर भी सकते हैं एक ही साथ 2 गो और 3 गो 5 गो, अब 5 गो यहाँ पर प्लस में है 5, तो 5 5 10 हो जाएगा, -4 कर दीजिए, भागा में क्या है 6, फिर 10 गो में से 4 गो घटाइएगा तो कितना मिलेगा आपका, ये सॉरी यहाँ पर तो मिस्टेक हो गया, नहीं ठीक है 16 नहीं मिलेगा, यहाँ पर कटाए हैं, ये 10 में से 4 गया आपका 6 और 6 भागा में है, लिख दिए, ब्रैकेट खत्म, ये 6 से 6 में भाग देंगे तो 1 बार में फाइनल काम समाप्त हो। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज, हल। क्या लिखेंगे, हल। यहाँ पर दिया है 2 + 3 डिवाइड 3 + 2 और उसके बाद क्या है जी, ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपका है 9 डिवाइड 3 + 3 ब्रैकेट है, उसके बाद कोष्ट है बड़ा सा, ये छोटा वाला कोष्ट है, ये बड़ा वाला कोष्ट है, समझ में आ रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, कोष्ट को हल करेंगे। पहले किसको हल करेंगे, कोष्ट को। तो कोष्ट में सबसे किसको पहले आपका मझिला है, पहले सबसे बार ब्रैकेट है, छोटा है, उसके बाद मझिला है, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट है। तो पहले इसको हम क्या हल कर लेंगे, छोटा वाला ब्रैकेट। और छोटा वाला ब्रैकेट में आपका जो भी हो, ऐड हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, सब्ट्रैक्शन हो, जो भी है इन चारों में से, उसको पहले हम काम समाप्त कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे बराबर, यानी 2 + 3 डिवाइड 3 + 2। अब देखिए ये 2 जो है भाई, ये सभी में क्या है, गुणा है, क्या है, गुणा है, मल्टीप्लिकेशन है, सब में है, ये कॉमन लिया गया है और यहाँ पर ब्रैकेट डाल दिया गया है, ठीक है, क्योंकि बोल दिया गया है कि 2 जितना ही घर में आदमी है उसके साथ गुना है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, पहले भाग, तो यानी 3 के पहाड़ा में 9 बार में आएगा, तब 3 बार में, तो यहाँ पर लिख दिए हम 3 + ये, उसके बाद 3, अब यहाँ पर ब्रैकेट, फिर उसके बाद 2 + अब यहाँ पर 3 डिवाइड 3 + 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये 3 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 गो और 3 गो, कब हो जाएगा आपका 6 गो, तो यहाँ पर 6 लिख दिए, क्या लिख दिए 6। उसके बाद यहाँ पर आते हैं 2 + 3 डिवाइड 3 अब प्लस ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 6 12। अब यहाँ पर कुछ बच्चा कहेगा, सर आपने तो बोले हैं कि पहले लेफ्ट साइड से चलिएगा तो आपका डिवीजन मिलेगा, तो डिवीजन का काम समाप्त कर देना। हाँ जी, कर सकते हैं हम। क्यों किए, यहाँ पर क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये कोष्ट को पहले हल करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है तो आप यहीं पर भी काम समाप्त कर सकते हैं, पहला ही ब्रैकेट के छोड़ के पहले ही इसका काम समाप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आगे क्वेश्चन जो दूसरा उलट कर आएगा तिरछा थोड़ा सा, तो उसमें दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, उसमें दिक्कत हो जाएगा। पहले ब्रैकेट को हल कर किए हैं, उसके बाद ये इसके साथ गुना है तो गुना कर दिए। अब यहाँ पर आते हैं डिवीजन में, तो देखिए आपका हो जाएगा 2 + 3 में 3 से भाग दीजिएगा तो कितना मिलेगा 1, यहाँ पर 1 + आपका 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। 2 + अब जोड़ दीजिए 12 गो 1 गो, क गो 13 गो, यहाँ पर आपका हो जाएगा 13 × 2 = 15, इसका आंसर आ गया 15। देख सकते हैं आपका आंसर निकल गया, देख लीजिए। फिर से बता देता हूं मैं, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। पहले क्या किए हैं, ब्रैकेट को, ब्रैकेट में आपका हो सकता है मिलेगा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और क्या जी, क्या बोलते हैं, और उसके बाद डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन यानी ऐड,
मिल सकता है। ब्रैकेट में हमारा यहाँ पर मिला ना मल्टीप्लीकेशन मिला ना सब्ट्रैक्शन मिला क्या, डिवीजन और ऐड मिला। तो पहले डिवीजन का क्रिया किए हैं, तो 3 के टेबल में 9 3 बार में है तो लिखे हैं +3, लिख दिए हैं ये वाला 3। उसके बाद 3 डिवाइड 3 +2, उसके बाद 3 प्लस में है, देखिए यहाँ वाला 3 और यहाँ वाला 3। उसके बाद हम 3 को क्या किए हैं, ऐड कर दिए हैं। इसके साथ है गुना है तो गुना किए हैं तो 12 आया। बाकी सब इधर वाला को सेम उतारे हैं यहाँ तक। उसके बाद यहाँ आने के बाद इसका गुना किए, उसके बाद क्या किए हैं, भाग दिए हैं। तो 3 में भाग दिए तो 1 मिला आपका, प्लस में 12 और यहाँ पर 2 प्लस ब्रैकेट 1 + 12 ब्रैकेट आपका है, ये कोष्ट है बड़ा। अब यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट वाला को हल किए हैं बड़ा वाला को, तो ये 12 गो एगो 13 गो, अब ब्रैकेट के बाहर 2 गो है, 13 2 15 गो, देख लीजिए। अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। इसको मिटा देता हूं। आगे वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 2 हो गया तो दोनों को मिटा देता हूं, नहीं तो फिर से रिपीट हो जाएगा क्या। चलिए इसको काम समाप्त कर दिए। चलिए अब तीसरा को देखते हैं। तीसरा वाला को देखिए, बार बार क्वेश्चन को हल कीजिए अपने से, स्वयं से, तब जाकर क्या होता है, आप मैथमेटिक्स में अच्छा से अच्छा स्कोर ला सकते हैं और अच्छा से अच्छा आपका नॉलेज यानी ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप सोचिएगा वीडियो देखे, वीडियो देख के मुझे तो आ गया और सॉल्व अपने स्वयं से नहीं किए तो क्या हो जाएगा, ये आप आगे जाके भूल भी सकते हैं। ठीक है, अपने से कीजिए, करके सीखिए, ठीक नो। तो चलिए हम तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर तीसरा है हल, क्या है, ब्रैकेट है। ब्रैकेट में आपका छोटा ब्रैकेट है 4 + 5, उसके बाद डिवाइड 3 + 9, उसके बाद क्या है जी, मल्टीप्लाई 15 है जी, 15 डिवाइड 3 ब्रैकेट डिवाइड 4 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या करना है बाबू, पहले छोटा ब्रैकेट के, यानी पहले तो बार ब्रैकेट को हल करना है, लेकिन बार ब्रैकेट नहीं है। उसके बाद कौन है, छोटा ब्रैकेट, तो छोटा ब्रैकेट है, यहाँ पर छोटा ब्रैकेट को हल कर दीजिए। यहाँ पर हल करेंगे तो आपका 5 गो और 4 गो, क गो हो जाएगा, 9 गो। यहाँ पर 9 डिवाइड, बाकी सबको 2 कॉपी छाप दीजिए। देखिए हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पर छपैया कर दे रहे हैं, बाकी सबको क्या कर दिए हैं, उतार दिए हैं। देखिए यहाँ पर पहले किसका क्रिया किया है, ब्रैकेट का। अब ब्रैकेट में आपका ऐड है, ऐड था तो ऐड का क्रिया किए, अगर मल्टीप्लीकेशन होता तो मल्टीप्लीकेशन का, डिवीजन होता डिवीजन का, सब्ट्रैक्शन होता सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड है तो ऐड का कर दिए, बाकी सब सेम को उतार दिए हैं, देख सकते हैं आप लोग। और उसके बाद दूसरा क्रिया करेंगे किसका भाई, दूसरा है आपका लेफ्ट साइड से चलेंगे तो क्या मिलेगा, डिवी, क्योंकि ब्रैकेट खत्म ऑफ भी नहीं है तो आपका डी मार्क्स, क्या है, डी मार्क्स बोलते हैं। तो डी मार्क्स में से आपका है क्या चीज, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में लेफ्ट साइड से चलिएगा इधर से, तो आपका कौन मिल रहा है पहले, तो पहले बोलिएगा कि सर क्या मिल रहा है, डिवीजन, तो डिवीजन का भी काम कर दीजिए। 3 के पहाड़ में 9 कबर में है तो 3 बार में, यहाँ पर 3 + 9 गुने 15 भागा 3 ब्रैकेट 4। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए क्या करने वाले हैं, अब इस बड़ा ब्रैकेट हो गया और बड़ा ब्रैकेट में
पहले हम देख सकते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर ऐड भी है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन भी है, और ये 3 गो है, लेकिन आपका सब्ट्रैक्शन नहीं है। तो यहाँ पर ये है, तो हम इसमें चलेंगे, यानी ब्रैकेट ऑफ खत्म, ब्रैकेट खत्म, ब्रैकेट है तो ये 12 ब्रैकेट में है नो। तो ब्रैकेट में आपका ये तीनों, तो डी मार्क्स में से बचा है आपका ये नहीं है केवल। अब यहाँ पर डी मा है, तो डी मा में से आपका लेफ्ट साइड से चलिएगा तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में से कौन पहले है, तो मल्टीप्लिकेशन है। क्या है, मल्टीप्लिकेशन। आप यहाँ पर डिवीजन का भी क्रिया कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं होगा आंसर में। देखिए यहाँ पर हम यहाँ तक हल कर दिए थे। अब यहाँ पर आते हैं, इसमें देखिए आपको यहाँ से 2 नियम से बनेगा, हमारे नियम से एक और एक बोर्ड मार्क्स के नियम से। आया बात समझ में। तो यहाँ पर मेरा नियम क्या कह रहा है कि यहाँ पर आप पहले लेफ्ट साइड से चलिएगा तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में से दोनों में से कौन भेटाएगा आपका, उसका काम समाप्त कर देना है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भेटाया है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पर उतार दो 3 और 9 में, और 9 का पहाड़ा 9 बार पढ़िएगा तो 135 आएगा। कितना आएगा, 135 डिवाइड 3 ब्रैकेट 4। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, भाग दीजिएगा 3 से, तो 3 चौके 12, 3 5 15, यानी आपका मिल जाएगा 45 प्लस इसके जगह पर क्या आया है 45, यानी 45 डिवाइड ब्रैकेट भागा में है आपका 4। अब यहाँ पर ऐड करेंगे तो 45 गो 3 गो कब हो जाएगा, 48 गो। 48 गो में 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, आपका आ गया 12 आंसर। कितना आ गया इसका आंसर 12। अब हम आपके नियम से चलते हैं, किसके नियम से, आप लोगों के नियम से। आप लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर हम आप लोग के नियम से ही चल रहे हैं। देखते हैं आपके नियम से, यहाँ पर सेम आएगा आंसर। यहाँ पर आप कहिएगा कि सर पहले भागा क्यों नहीं दिए, तो चलो भाई हम पहले इसमें भागा दे रहे हैं। तो 3 5 15 और 9 5 45, यानी 3 प्लस 45 और उसके बाद जी ब्रैकेट है 4। 45 गो में 45 में 3 ऐड करेंगे तो आपका 48, और 48 में 4 से भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा आंसर 12। कितना आ जाएगा आंसर 12। देखिए इससे भी 12 आया है और इससे भी 12 आया है, दोनों से आपका क्या आया है, सेम आंसर आया है। तो क्या होता है कि बड़ा सिंप्लीफिकेशन ऐड करने सॉरी बनाने जाइएगा नो, तो वहां पर आपका कठिनाई से लड़ना पड़ेगा। किससे, कठिनाई से लड़ना पड़ेगा। तो इसी से आपको वहां पर इस नियम से हल कीजिएगा तो आपको कठिनाई से दूर, बहुत दूर रहना पड़ेगा। तो चलिए आप लोग देख लीजिए इसका। अब चलते हैं हम दूसरा क्वेश्चन पर, इसको बिठा के। दूसरा आपका क्वेश्चन है तीसरा नंबर नहीं, चौथा नंबर क्वेश्चन कहिए। थोड़ा सा इसको याद दिए। दूसरा कहिए आपका, तो ये वाला को हम मिटा दे रहा हूं क्योंकि रहेगा तो फिर से रिपीट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। चलिए तो इसको हम हल करते हैं। एक बार आप लोग फिर से मेरा बात को सुन लीजिए। देखिए ये क्या होता है कि अपने से करके सीखिए, यानी आपको समझ में आ गया क्वेश्चन को ले लीजिए, यानी चाहे आपके पास बुक होगा बहुत सारे पब्लिकेशन का, उसको उठाकर आप उसमें से सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन को लीजिए और स्वयं से स्टार्ट कीजिए कि कितना मुझे हल करने आ गया। ये नहीं यहाँ आ गया तो नहीं, वहां हल करके देखिए, वहां यदि आपको आ गया तो आ गया। चलिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन को हल करते, यहाँ पर लिखते हैं हल, उतार देते हैं 9 गुना 2 प्लस 6, ब्रैकेट के बाद है आपका भागा 6 प्लस, फिर ब्रैकेट डिवाइड 3 इंटू 3। अब देखिए यहाँ पर तो सटने वाला नियम आ गया है, यहाँ दो दो ब्रैकेट आ गया, ये दोनों में आप एक ही साथ कर सकते हैं, नहीं तो अलग अलग कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड है। तो चलिए हम आप लोग को दोनों पर एक ही बार, तो ये 9 का टेबल 2 बार पढ़िएगा तो कितना हो जाएगा 18, 9 दूनी के 18 प्लस 6 भागा 6 प्लस, अब यहाँ पर दे दीजिए भागा 3 से 9 में, तो तितरी के 9, यहाँ पर 3 और गुने 3, कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट साइड से चले, इधर से चले, तो आपका क्या मिला है, आपका मिला है 9, तो डिवीजन मिला है, और डिवीजन किस में दिया गया है, तो 9 से, तो यहाँ पर आपको हम क्या कर दिए, कटा दिए। तो देखते हैं, चलिए तो वहां पर कुछ बाहर में लोग आ गए थे, उनको देखने के लिए चले गए थे, तो चलिए कोई बात नहीं, अब आते हैं इस पर। तो यहाँ पर हम लेफ्ट साइड से क्या बोल रहे थे कि लेफ्ट साइड से चलना है, और लेफ्ट साइड से आपका डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में से दोनों में से कोनो पहले भेटा जाएगा तो उसका काम समाप्त कर देना। यहाँ पर भेटाया है बाबू डिवीजन, इसका काम समाप्त कर दिए। यहाँ पर यदि मेरा मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर डिवीजन रहता था, मल्टीप्लीकेशन करते, आया बात समझ में। तो चलिए यहाँ पर करते हैं, अब आगे 18 गो और 6 गो कब हो जाएगा आपका 24 गो, तो यहाँ पर 24 लिख दिए 6 भागा में, प्लस यहाँ पर तितरी का 9, अब यहाँ पर भाग दीजिए 6 के पहाड़ा में 24 क बार में है, तो 4 बार में, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4 प्लस 9, अब 4 गो और 9 गो क गो हो जाएगा, तो 13 गो, क गो हो जाएगा 13 गो, तो आपका आंसर निकल के आ गया 13। आपका कितना आंसर निकल के आया है 13, देख लीजिए आपके सामने। तो चलिए हम अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 5, यानी लास्ट, कहिए कि क्या है, लास्ट है। तो लास्ट वाला क्वेश्चन को देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, नहीं तो रिपीट हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर लास्ट, यहाँ पर लिखते हैं हल, और उसके बाद क्वेश्चन को चढ़ा देते हैं जल, आंसर आ जाता है। तो 16 है, 16 डिवाइड 4 प्लस ब्रैकेट में है 6 प्लस 4, उसके बाद डिवाइड क्या है 2। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट को तो हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका ये भी आया तो इसको भी हल कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम अपने नियम को फॉलो करेंगे, क्योंकि कुछ भी हो नियम से चल देंगे तो नियम से रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर नियम से चलते हैं, 16 डिवाइड 4 प्लस ब्रैकेट में क्या है आपका 6
प्लस 10 यानी 6 गो और 4 गो क गो हो जाएगा 10 गो। यहाँ पर 10 डिवाइड क्या है 2 है, क्या है जी 2। अब यहाँ पर देखो गड़बड़ होने वाला है कि नहीं। यहाँ पर 4 के पहाड़ा में 16 क बार में है तो 4 बार में, तो यहाँ पर आ गया 4 प्लस है बीच में तो प्लस दे दिए। अब यहाँ पर 10 के पहाड़ा 2 के पहाड़ा में 10 क बार में आएगा तो 5 बार में, तो यहाँ पर लिख दिए 5। अब देखिए कितना आसान हो गया, 5 गो और 4 गो क गो हो जाएगा आपका 9 गो, तो यहाँ पर लिख दिए हम आंसर 9। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं। अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन HW देंगे, उसके बाद आप लोग का क्लास समाप्त हो जाएगा। चलिए तो हम बता दे रहा हूँ कि आप लोगों का क्या हो गया था, वीडियो थोड़ा सा कट गया था। क्या हो गया था? कट हो गया था। जब हम क्लास देख रहे थे तो अचानक से कट गया था। तो अब इस क्लास को क्या करना पड़ेगा, एडिट करके डालना पड़ेगा। तो देखिए हम आप लोग को टास्क दिए हैं ये, और बोले हैं तो उसमें नहीं आया था। ये टास्क दिए हैं 1 2 3 और इसका बोले हैं कमेंट में आंसर देने के लिए, और इसका कमेंट में आंसर फेंक के मारना है। और सभी प्रकार के हम बोर्ड मार्क्स के क्या बोले हैं आप लोग को लास्ट में बता दे रहा हूँ, यानी बोर्ड BOD बोर्ड मार्क्स। और बोर्ड मार्क्स को कहीं कहीं बोले हैं कि पेंड मार्क्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेंड मार्क्स। क्या बोला जाता है? पेंड मार्क्स। P से होता है पेरेंथेटिक्स। पेरेंथेटिक्स में होता है सभी प्रकार के कोष्टक। क्या चीज? सभी प्रकार के कोष्टक, बार ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मझिला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। आया बात समझ में? और E से होता है एक्सपोनेंशन। क्या चीज? एक्सपोनेंशन। और D से होता है डिवीजन, M से होता है मल्टीप्लिकेशन, A से होता है ऐड, S से होता है सब्ट्रैक्शन। आया बात समझ में? तो आप लोगों को हम पेंड मार्क्स धीरे धीरे बोर्ड मार्क्स को, ऐसे तो ये नहीं कहेंगे कि बोर्ड मार्क्स को हटा दीजिए, नहीं, ये ऐसा नहीं। आप धीरे धीरे इसको छोड़िएगा, इस वाले नियम को, ये वाला नियम को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि उस तरह से क्वेश्चन उसमें आने लगेंगे तो आपको इसको छोड़ना पड़ेगा। आया बात समझ में? ये नहीं हम कहेंगे कि इसको साफ छोड़ दीजिए, इसको भी आप रख के भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा। तो हम आप लोग के लिए टास्क दे दिए हैं और बोले भी हैं कि इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारिएगा। तो चलिए हम चलते हैं, इसी के साथ आप लोग का क्लास खत्म करते हैं। तो चलिए आप लोग खूब मन लगाकर पढ़िए और खूब आगे बढ़िए।